नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार चुनाव में मिली हार पर महागठबंधन के नेताओं के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने कसा तंज। लोकतंत्र में जनता का जनमत ही सर्वोपरि होता है। विपक्ष बिहार की जनता की जनमत मजाक उड़ा रहा। कांग्रेस और विपक्ष समाप्त हो चुका है। विपक्ष को आत्म अवलोकन करना चाहिए। जो काम करेगा वो सरकार में आएगा। बिहार की जनता ने परिपक्वता दिखाई है। डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम बिहार की जनता ने किया है। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और नीतीश कुमार के सुशासन को स्वीकार किया है। जनजाति गौरव दिवस पर हो रहे कार्यक्रम पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। आज हम भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। पूरे देश और प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा के नमन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगवान बिरसा मुंडा ने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। भाजपा की सरकार ने ऐसे क्रांतिवीरों को याद करने का काम किया है। कांग्रेस ने केवल नेहरू परिवार की महिमा मंडन का काम किया है। भाजपा सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए काम करती है। वो क्रांतिवीर जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कांग्रेस उन्हें केवल वोट बैंक के लिए उपयोग करती है। देखिए, बिहार की जनता ने बहुत परिपक्वता दिखाई। नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है उसको प्रतिपादित करने का काम बिहार की जनता ने किया। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के विकास और नीतीश सरकार के सुशासन को स्वीकार किया। मैं जैसा कह रहा हूं कि देश के लिए और खासकर राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञों के लिए एक बड़ा सबक है कि आप काम करोगे जब ही आप स्थिर रह पाओगे, जब ही आप चल पाओगे। सर ये भी बता रहे हैं कि महिलाओं के खाते में जो पैसे दिए तो उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर। देखिए, मेरा ये कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य था, नीतीश बाबू ने उसको पूरा किया कि देश की आधी आबादी उसको प्रमुखता के साथ अवसर मिले विकास का। नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से इस देश की आधी आबादी को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से हम यदि किसी विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो उसका पहला आयाम यही है कि हर वर्ग का विकास हो, हर वर्ग का कल्याण हो, और यही अवधारणा को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए स्थापित कर रही है। सर इस्तीमा चल रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी को हम सब याद कर रहे हैं। एक ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। एक ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने एक बहुत ही छोटे जनजाति परिवार में जन्म लेने के बाद भी इस देश की एकता अखंडता के लिए काम किया। आज हम सब उनको नमन कर रहे हैं। पूरे देश में उनके नमन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ ट्राइबल को वोट बैंक मानती है भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसे क्रांतिवीरों को और महानों को याद करने का सिलसिला शुरू हुआ है। कांग्रेस ने तो केवल नेहरू परिवार को महिमा मंडन करने का काम किया था। बताइए, उससे पहले कभी भगवान बिरसा मुंडा के प्रति कृतज्ञता कांग्रेस की सरकारों ने ज्ञापित की क्या? भारतीय जनता पार्टी सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए काम करती है, और वो क्रांतिवीर जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके प्रति हम लगातार कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कांग्रेस है जो आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करती है। हम तो उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उनको स्मरण करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देते हैं कि हम सब उनके मार्गदर्शन में, उनके विचार पर चले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।